नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, तो आज का वीडियो दाखला और करेक्शन का ही तीसरा पार्ट है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है ही, बहुत ही कमाल का है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है करेक्शन निर्धारित हम कैसे करें। जैसे मान लीजिए दाखला उला सब चेक कर लिया, उसके बाद जब फील्ड और नक्शा दोनों एक समान मिलना चाहिए तभी ये जाके आपका सीमांकन पक्का होता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम ढंग से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि जो भी कुछ बताया जाए सब कुछ आपको आसानी से हासिल हो सके। तो देखिए, कल परसों हम एक कमेंट में देखे थे, वहीं से शुरू कीजिएगा, करते हैं ताकि आप लोग को भी सब कुछ समझ में आ जाए। जो ये एक मुस्तकिल है, ठीक है, समझिए इस बात को गौर से। ये एक मुस्तकिल है और मान लीजिए यहाँ से एक चेक पॉइंट है। जब इसको हम दूरी चेक कर रहे हैं, जब हम इसको दूरी चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है आ रहा है, जो 10 कड़ी का अंतर आ रहा है या 5 कड़ी का अंतर आ रहा है। जैसे सपोज डेट मान लीजिए ये नक्शा 200 कड़ी है तो शहर ज़मीन 210 कड़ी आ जाता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए, जो आपका मुस्तकिल कौन सा है, ठीक है। मुस्तकिल का परिभाषा आप लोग को एक बार फिर से बता दें। जो मुस्तकिल का परिभाषा ही होता है जो विगत सर्वे से लेके अब तक, मुस्तकिल का परिभाषा होता है विगत सर्वे से लेके अब तक जो चिन्ह या मेर नक्शा और शहर ज़मीन दोनों पे मौजूद हो उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। और एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए या ध्यान में रखिए, जो कभी भी मुस्तकिल से मेर बनता है, मेर से मुस्तकिल नहीं बनता है, ठीक है। अगर आपका कहने का मतलब ये है, जो मान लीजिए ये चौमेर है, ठीक है, और यहाँ से एक मेर से जब इसको हम टाई लाइन दे रहे हैं तो क्या होता है, जो 10 कड़ी के अंतर पे आ रहा है, तो ये चौमेर फॉल्ट नहीं होगा, ये मेर में दिक्कत है। अगर इसको आपको 100% सुधार कैसे होगा क्या देखना है, तो आप इसके पीछे एक चौमेर या कोई ठोस मुस्तकिल कायम कीजिए, उसके बाद इस पर से डायरेक्ट दूरी को दीजिए, तब आपका जो पॉइंट है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक। और वैसे इसका सीधा सिंपल जवाब है, जब आपका ये मुस्तकिल आपको मान लीजिए 10-15 कड़ी के अंतर पे आ रहा है, जैसे ये हम पश्चिम साइड से आ रहे हैं तो पूरब साइड में भी एक मुस्तकिल है, ठीक है। अब यहाँ से इस प्लॉट को सीधा इस मुस्तकिल से इस मुस्तकिल, एक ही बार मुस्तकिल टू मुस्तकिल टकरा दीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा जो मुस्तकिल 10 कड़ी पीछे जाएगा या जो अपने जगह पे है सही है। लेकिन जहाँ तक हमारा आइडिया, हमारा नॉलेज है, तो ये बात फाइनल है, जो मुस्तकिल से मेर बनता है, मेर से मुस्तकिल कभी नहीं बनता है। सिर्फ हम चेक लेते हैं, सपोर्ट के लिए लेते हैं। जैसे मान लीजिए चौमेरा 3 मेरा है, इसको हम लोग चेक करते हैं जो भाई ये मुस्तकिल का है। जैसे देखिए मान लीजिए ये 3 मेरा है, ठीक है, तो ये फॉल्ट हो सकता है, ये यहाँ से 10 कड़ी जाएगा तो ये आगे आ सकता है, पीछे जा सकता है, लेकिन जब चौमेरा है तो अपने जगह पे रहेगा। तो खैर, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, करेक्शन पे। हालांकि ये भी करेक्शन का ही एक पार्ट था, इसके लिए हम आपको इसमें बताया और इससे आपका डॉट भी हल हो जाएगा। तो अब क्या है, जो एक मुस्तकिल हमको पूरब की तरफ पता है, पश्चिम की तरफ पता है। अब मान लीजिए हम इस पॉइंट पे एक झंडा गाड़े हुए हैं, यानी ये पॉइंट हमको बनाना है, ठीक। अब हम इस मुस्तकिल से यहाँ से हम इस चीज़ को यहाँ से हम दूरी दिए। अब ध्यान से सब बात को समझ लीजिएगा ताकि आप लोग को कभी समझने में आगे जाके भी कोई दिक्कत न हो। ऐसे एक दिन हम कमेंट पढ़ रहे थे, आप लोग भी देखिएगा, कभी कमेंट पीछे का लगभग 6 महीना पीछे का कमेंट था, तो उसमें एक दोस्त ने कमेंट किया था, जो हम अपने दिमाग से बहुत कमज़ोर हैं, क्या हम अमानत सीख सकते हैं, हमसे होगा, कितना भी हम आगे करते हैं पीछे भूल जाते हैं, ठीक है।
तो क्या हमसे हो पाएगा? हम कितना भी कोशिश कर लेते हैं तो ये अमानत का जितना ताम झाम आगे पीछे होता है ये सब हमारे दिमाग में नहीं बैठता। तो आपको बता दूं, जो कोई भी काम भारी नहीं होता है। आप जो काम करने के लिए सोच लीजिएगा वो काम 100% हो जाएगा, बशर्ते कि आपको करने के लिए उतना जज्बा चाहिए। एक कहावत तो है ही, जो सफलता, किसी भी एक कहावत तो आप लोग ढंग से सुने होंगे, जो सफलता हाथों के लकीर से नहीं माथे के पसीने से लिखा जाता है। तो कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र हो, अगर उसमें आप मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप सफल ज़रूर हो जाइएगा। इसके लिए कहावत ही बना है, जो कभी भी सफलता हाथों के लकीर से नहीं माथे के पसीने से लिखा जाता है। तो चलिए अब देखिए, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक झंडा है। अब इसके पीछे मान लीजिए 4 कटान है, ठीक है। ये पहला कटान इधर गया है और दूसरा कटान इधर गया है। अब इसी चीज़ को हमको ध्यान से समझना है। अगर इस चीज़ को आप लोग समझ गए तो पूरा करेक्शन का खेल जो है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझिए इस बात को, जो यहाँ से जो हम चले नक्शा का दूरी, ये कुल दूरी है, नक्शा है मान लीजिए 650 करी, ठीक। नक्शा हो गया 650 करी और शहर ज़मीन हो गया 640 करी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यानी ये जो झंडा है, इससे जो हमारा चिन्ह आया, अभी जो हम यहाँ पे फट्टे गाड़े, मान लीजिए कोई कुछ किसी भी चीज़ को गाड़ के हम इंडिकेट करते हैं, वो 10 करी पीछे है। क्या है? 10 करी पीछे है। अब हम दोबारा इसको क्या करेंगे, जो एक ही लाइन पे तो हम काउंटर करेंगे नहीं, हमको एक ही लाइन पे, जब हम जहाँ से एक दूरी एक मुस्तकिल कायम किए और वहाँ पे एक दूरी चले तो क्या हो गया, इसी पे हम आपको फाइनल डिसीजन तो ले नहीं सकते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो पूरब से एक उल्टा दिशा से भी हमको एक मुस्तकिल से दूरी यहाँ पे देना होगा। अब समझिए इसमें भी इस तरह से कटान है, ठीक है, इस तरह से कटान है। अब यहाँ से इसका जो दूरी है, नक्शा दूरी मान लीजिए 560 करी है, 560 करी ये नक्शा हो गया, और सहजमीन जो हुआ 550 करी हुआ। यह हम अभी आपको सिंपल तरीका पहले ये देख लीजिए, काउंटर करना क्यों ज़रूरी होता है। अब समझिए इस बात को। तो अब ये क्या किया, यहाँ इस इधर से जो हम चले तो नक्शा दूरी है 650, थोड़ी इसको समझिए, नक्शा दूरी हो गया 650 और शहर ज़मीन है 640। तो ये थोड़ा उल्टा लिखा गया, इसको समझ लीजिए। जो नक्शा है इसको नक्शा मान लीजिए और इसको शहर ज़मीन मान लीजिए, तब जाके सेट करेगा, ठीक है। तो नक्शा है 640, शहर ज़मीन हो गया 650। यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से जो हम यहाँ तक दूरी चले, ये शहर ज़मीन देखिए तो ये 640 करी यहीं हो गया। अब ये 10 करी ये झंडा से पीछे है और वास्तविक मेर आपको यहीं पे बना है, ये झंडा पे बना हुआ है। अब यहाँ से जब हम फिर इसको यहाँ से जब दूरी चले तो ये दूरी कितना है, ये झंडा के पास से, अभी इसको छोड़ दीजिए, ये झंडा के पास से, ये नक्शा तो है आपको 560, लेकिन शहर ज़मीन पे हुआ 550 करी है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह का जो मेटर है तो क्या होगा, जो ये जो 10 करी यहाँ से जो पीछे रखा वो क्या किया, इसको आगे कर दिया। यानी नक्शा का जो दूरी हम 550 करी है वो देंगे तो वापस इस पे लेके आ जाएगा, ठीक। अगर ये इस तरीक़ा से कहीं भी प्लॉट मिल रहा है तो क्या होगा, जो हमारा प्लॉट एग्जैक्ट सही है।
ठीक है। इस तरह से अगर दोनों काउंटर हमको मिला दिया और ये जो कटान है इसको हम चेक करते गए, जो भाई कटान भी हमारा सही है, कटान भी किसी तरह का कटान में फॉल्ट नहीं है। अब एक चीज़ और समझिए, ठीक है, इस बात को एक चीज़ और समझिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अब यहाँ से मान लीजिए ये प्लॉट है, ये इसी झंडा पे हम आए, ठीक, इसी झंडा पे, ये झंडा यहाँ पे गाड़ा हुआ है, इस झंडा पे एक मुस्तकिल है, ये सब कटान है, ठीक, ये सब कटान है। अब यहाँ पे नक्शा दूरी हो गया आपको 640 करी और शहर ज़मीन हो गया 630 करी, ठीक। अब फिर यहाँ से इसी को हम फिर इस चौमेर से लाइन बनाए, ये सब कटान है, ये सब कटान है, ठीक है। अब यहाँ से नक्शा का दूरी है 550 करी नक्शा, और शहर ज़मीन भी है 550 करी। क्या है, यहाँ से जब इस प्लॉट से चले, इस चौमेर से चले, तो नक्शा क्या है 600, उल्टा लिखा गया फिर यहीं पे, नक्शा है 630, सही है था, 640 है, नक्शा है 630, नक्शा है 620, हाँ इस तरीका से समझ में आएगा आपको। नक्शा है 620 करी, नक्शा से दूरी नापे तो 620 करी, ठीक है, और शहर ज़मीन है 630 करी, यानी इस यहाँ तक 30 करी। कहने का मतलब ये हुआ जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 10 करी ज़मीन क्या है, ज़्यादा है, 10 करी ज़मीन यहाँ से इस पॉइंट तक ज़्यादा है। और यहाँ से पूरा क्या हुआ, जितना नक्शा है उतना शहर ज़मीन भी है। तो कहने का मतलब अब इस स्थिति में जब नॉर्मल तनापी किया जाता है तो क्या होता है, जो 10 करी बढ़ोतरा है, 10 करी ज़मीन प्लस किया ना, कहाँ से कहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में, ये 550 करी और ये नक्शा 620 करी, यानी 11 जरीब 20 करी में क्या होता है, जो 10 करी ज़मीन प्लस कर गया। अब वास्तविक में रवि पहले से यहीं पे बना हुआ है, इसी झंडा पे बना हुआ है। तो नॉर्मलतः हम लोग क्या करते हैं, जो 10 करी जो बढ़ा उसको क्या करते हैं, 11 जरीब टोटल ज़मीन हुआ, 6 5 11 70, 1170 यानी 12 जरीब के लगभग ज़मीन हुआ। तो इस 10 करी को नॉर्मलतः हम लोग क्या करते हैं, जो 12 करी में 12 करी बाद ही 12 जरीब में 10 करी को बांट देते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरह का नौबत आए तो सबसे पहले अगर आप दूरी को जो बांट रहे हैं, जैसे मान लीजिए दूरी को बांटे, मिला जुला के समझिए 1 करी पड़ा, तो ये जो नक्शा 620 है ये क्या हो जाएगा, नक्शा 626 हो जाएगा। एक करी के एवरेज हम लेके चले हैं तो 620 की जगह पे ये हो जाएगा 626 पे। तो इस इससे मेर क्या होगा, 4 करी पीछे आएगा, 630 पे 4 करी पीछे आएगा। अब ये जो 4 करी करेक्शन बांट के जो ये मेर हुआ, यहाँ से हमको एक एक प्लॉट बैक या 2 प्लॉट बैक हमको इसी करेक्शन के आधार पे जाके मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ से इस चौमेर से इस प्लॉट से गया है, इस प्लॉट से गए हैं तो आपको 10 करी ज़मीन बढ़ा है। तो इस प्लॉट से अगर आप 10 करी ज़मीन को इस मुस्तकिल से झंडा तक में आपको 10 करी ज़मीन मिला है, तो सबसे पहले आप इसका जो भी कटान है उसको एग्जैक्ट पहले चेक कर लीजिए। जो किसी भी प्लॉट में एक एक करके प्लॉट को चेक कीजिए, जो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ अगर नक्शा का दूरी पूरा हो गया तो फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से दूरी पूरा हो गया तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से दूरी पूरा हो गया तो यहाँ से यहाँ। यानी पहले हमको इस प्लॉट से इस प्लॉट को चेक करना है, फिर ये दूरी पूरा हो गया तो डायरेक्ट लेना है, फिर पूरा हो गया तो डायरेक्ट लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लॉट आ जाएगा जिसमें 10 करी ज़मीन एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसको वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा होगा तो उसको वहीं पे छोड़ देना है, उसके बाद आगे बढ़ना है।
अगर सब प्लॉट यहीं पे बन गया, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं, अगर इस यहीं पे आके जो 10 कड़ी ज़मीन एक्स्ट्रा हो रहा है, तब थोड़ा सा समस्या आता है। तब हमको क्या करना है, तो ठीक इसके उत्तर और एक दक्षिण इस तरह से मुस्तकिल आपको बनाना है जो इस प्लॉट को बीचों बीच काट दे। इस मेर से ज़्यादा 20-25 कड़ी से अंतर में रहे, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और मुस्तकिल ऊपर नीचे कायम करके पेंसिल लाइन दे दीजिए, और इसी पेंसिल लाइन के आधार पे आप शहर ज़मीन पे भी पेंसिल लाइन बना दीजिए। और जो शहर ज़मीन पे पेंसिल लाइन बना और नक्शा पे बना, उससे दूरी आप वापसी करके दोनों तरफ पलट के देख लीजिए। वो एग्जैक्ट वो करेक्शन सब में बटेगा या किसी एक प्लॉट में रहेगा, ये आपको जानकारी में आ जाएगा। क्योंकि एक पेंसिल लाइन आप लोग पढ़े हैं, देखे हैं, सब कुछ देखे हैं, जो एक पेंसिल लाइन ही ऐसा है जो आपको एग्जैक्ट दूरी हमेशा बताता है। ठीक है, क्योंकि नक्शा का निर्माण ही पेंसिल लाइन के द्वारा हुआ है। आप लोग का बहुत सारा ये भी कमेंट है जो कितना नक्शा में कुल कितने लाइन का उपयोग होता है और क्या क्या काम होता है, तो इस टॉपिक पे भी बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल ये करेक्शन का जो खेला था ये सब हम आपको 3 प्लॉट में बता दिए, 3 वीडियो में हम आपको बता दिए। पूरा का पूरा दूरी क्या होता है जो बांट के हर हमेशा जितना आपको मिले दूरी बीच का बढ़ोतरा, वो हमेशा बांटा नहीं जाता, बांटा जाता है लेकिन वो क्या होता है कटान का कंडीशन देख के। ठीक, तो जब भी कभी भी इस तरह का आपको मिले, इस तरह का प्लॉट सीमांकन मिले, क्या 10 में से 9 प्लॉट ऐसा ही मिलेगा, तो एक आप काउंटर लाइन पेंसिल लाइन उत्तर दक्षिण से करके आप आसानी से हल कर सकते हैं समस्या को। यह सीधी सी बात है, जो जितना भी दूरी आपको बढ़ रहा है वहाँ से एक प्लॉट बैक आगे पीछे करके देख लीजिए, जो वो वहाँ से देखिए अगला मेर हमको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग नापी करते हैं प्लॉट बनाने के लिए। दोस्तों आशा करते हैं जो अब आप लोग दाखिला और करेक्शन को पूर्णतः समझ गए होंगे। अगर किसी भी भाई को और दाखिला और करेक्शन के बारे में कुछ कन्फ्यूज़न था तो कमेंट कीजिएगा। हालांकि एक कन्फ्यूजन एक कमेंट और है जिसका टॉपिक आपको कल बनेगा, जो हर दाखिला का दूरी अलग अलग हो तो दाखिला का निर्धारित कैसे करें, उसका करेक्शन कैसे करें, तो इसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो अब हम आशा करते हैं जो आप लोग करेक्शन का जितना भी ज्ञान होगा, दाखिला का जितना भी नॉलेज है, हमने आपको सब दे दिया। अगर कहीं पे कुछ छूटा हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे भी ढंग से समझा देंगे ताकि आपको कोई सस्पिशन ना रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।